हिजाब मीन्स कि मैं ना ये स्कार्फ लेना शुरू कर दूं, ये हिजाब हो गया, अब मैं पर्दे में आ गई हूँ। हालांकि यहाँ पे तो हिजाब का लफ्ज ही नहीं है इस आयत में। देखें, हिजाब का नहीं लफ्ज नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे तो जिलबाब का लफ्ज है, जलाबीबी हिन्ना है। हिजाब किधर लिखा हुआ? ये स्कार्फ को हिजाब नहीं कहते, ठीक है। जिलबाब है जो पर्दा है। हिजाब, हिजाब क्या चीज होती है भाई? ओढ़, यानी एक आड़ आ जाना, एक रुकावट आ जाना, यानी मर्द और औरत जो गैर महरम है उनके दरमियान एक पर्दा आ गया, हायल हो गया, एक रुकावट हायल हो गई है। क्या ये स्कार्फ वाकई एक रुकावट हो गई है मर्द और औरत के दरमियान? अच्छा, तो ये एक बात मेरा ख्याल सबको इल्म है कि क्या है या नहीं है। तो एक बात हमने सीख ली कि जो हिजाब है वो क्या चीज है? वो असल में आड़ है। और अल्लाह ताला ने पहली पाबंदी इसी वजह से ये लगाई कि घरों के अंदर रहो, वो एक पर्दा है औरत के लिए। ठीक है, सबसे पहला पर्दा कैसे बताया कि घर के अंदर रहो, क्योंकि घर के अंदर रहोगी तो इटसेल्फ तुम पर्दे में ही रहोगी, जाहिर है फिर मर्दों की नजरों में आओगी ही नहीं। ठीक है। नंबर 2, जब आप घर से निकलोगी, फिर कैसे निकलोगी? फिर इस तरह से निकलोगी कि जैसे यहां पे कहा गया कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। युदनीना, दना, यदना का माना होता है करीब होना और झुकना, लटकना। ठीक है, यानी अदना, अब क्या माना हुआ? करीब करना, झुकाना, लटकाना। ठीक है। अदना इलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना अगर होता इला अलिफ के साथ, तो वो फिर माना वो बन जाता है जिसको बाज लोग ये माना लेते हैं कि चादरों को अपने जिस्मों के करीब कर लें, यानी बुक्कल मार लें, जिसको हम कहते हैं चादर की बुक्कल मार लें। लेकिन जब हम कहते हैं युदनीना अलैहिन्ना, आला, तो इसका माना क्या बन जाता है कि लटका लें, ऊपर से लटका लें, जिसको हम कहते हैं चेहरे का घूंघट निकाल लेना। ठीक है। और अब यहां पे ये चीज है जो थोड़ी सी इख्तलाफी है, बाकी किसी चीज में इख्तलाफ नहीं है। एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं। नंबर 1 क्या? पर्दे का पहला दर्जा क्या है? घरों में रहो, घूमती ना ऐसे ही फिरो, हाँ, जब तक कि जरूरी ना हो। और जरूरत क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे कि किसी से मिलना जुलने के लिए कहीं जाना है, कहीं कहीं इयादत करनी है, कहीं इल्म सीखने के लिए जाना है, कहीं और कोई जरूरत है उसके लिए निकलना है, तो तब तो निकलो। लेकिन यहाँ किसी को मुलाजमत की जरूरत है, किसी औरत को ऐसे हालात हैं मुलाजमत उसको करनी पड़ रही है, उसके लिए उसको जाना पड़ता है, तो फिर वो तो घरों से निकलेंगी उस काम के लिए। लेकिन ऐसे ही घूमते फिरना, घर में बोर हो रहे हैं, चलो उठो जाओ, चाबी पकड़ी उधर चले गए, चाबी पकड़ी उधर चले गए, घूमते रहे बाहर सड़कों पे घूमते जा रहे हैं, ये नहीं है बात। घर में रहो। औरत का असल मकाम घर है। घर में दिल लगाने की कोशिश करें, ना कि बाहर सड़कों पे दिल लगाएं और मॉलों में दिल लगाएं, ये नहीं औरत के लिए जायज। अच्छा, कुछ नहीं भी चाहिए, बस घूमने के लिए चल रहा, घूमना, घूमते ही जाना बगैर वजह के, ये औरत के लिए सेफ भी नहीं है और इसमें उसके लिए ये इजाजत भी नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर पर्दे का क्या है? सर से पैर तक लंबी चादर जो पूरे बदन को छुपा ले। ठीक है, जो पूरे बदन को छुपा ले, ये जिलबाब है। इसके अलावा तीसरा दर्जा ये है कि औरतें जब घर से निकलें तो जिलबाब को ऐसे करें कि अपना चेहरा और हथेलियां या हाथ, इनको भी लोगों के सामने ना खोलें। ये तीसरा दर्जा है। इस तीसरे दर्जे में सिर्फ एक थोड़ा सा यानी फुकहा के दरमियान थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है, बाज इसको इसके हक में है, बाज इसके नहीं है। इसलिए कि जो हमने पहले पढ़ा था सूरह नूर में, वहां पे हमने पढ़ा था कि सब कुछ अपने अपनी जीनत को नहीं जाहिर करना इल्ला मा ज़हरा, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि चेहरा और हथेलियां, यानी हाथ और चेहरा, बाज लोग कहते हैं यही है जो खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं, इसलिए ठीक है, इनके लिए जायज है कि ये खुल जाए।
दूसरे कहते हैं कि नहीं, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मतलब है कि जो आपका चादर है उसको तो आप छुपा नहीं ना सकते, जो आपका कद काठ है उसको नहीं छुपा सकते, जो आप मोटी हैं या पतली हैं उसको नहीं आप छुपा सकते। तो ये चीजें हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जिनको आप कभी छुपा ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे इनका? जितना मर्जी आप कवर कर लें, 10-10 बुरके भी पहन लें, ये चीजें नहीं छुपेंगी। तो वो कहते हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में ये है। ये सिर्फ दो, ये इख्तलाफ सिर्फ है, दो राय हैं जो इसकी वजह से यहाँ पे बाज ने कहा कि नहीं सिर्फ चादर को लपेटने का है, बाज ने कहा कि नहीं ऊपर से लेने का है, यानी ऊपर से लटका लो, यानी नकाब भी कर लो। अब आपको ये मैं बता दूं, अभी मैं बिल्कुल आपको क्लियर क्लियर बातें इसलिए बता रही हूँ, क़यामत के दिन आप में से कोई ये खड़ा होके ना कहे कि इन्होंने हमें बताया नहीं था, हमारी टीचर ने सही। अगर ये बताती तो हमें समझ आ जाती तो हम ऐसे करते। इसके बाद मैं कम से कम बरी जिम्मा हूं, जो लोग 10-10 दफा इन आयात को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, याद इसके तर्जुमे कर चुके हैं, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो अल्लाह के सामने हिसाब खुद देना। किसी ने किसी का हिसाब नहीं उस दिन खड़े होकर देना, ना हमारे किसी हस्बैंड ने देना, ना किसी के पेरेंट्स ने देना, ना हमारी सहेलियों ने देना, और ना ही लोगों ने देना। ठीक है? और जो लोग ये समझते हैं कि हम इसकी वजह से अनसेफ हो जाते हैं, तो एक मेरी बात याद रखें कि जब आप हिजाब, ये जिसको हम हिजाब कहते हैं ना, स्कार्फ लेती हैं, उसी से आपकी पहचान हो जाती है कि आप एक मुसलमान औरत हैं। अब उसके बाद कोई आदमी इस वजह से नहीं आपको बख्शेगा कि या उसको वो कर लेगा कि चलो जी इसने नीचे तो जीन्स पहनी हुई है, अगर ऊपर हिजाब ले लिया तो कोई बात नहीं। वो ये नहीं देखते आप नीचे जिलबाब पहने या नहीं पहने, वो बस आप मुसलमान है। अगर किसी ने किसी मुसलमान को तंग करना होगा तो फिर वो तंग करेगा, किसी ने कुछ कहना होगा तो वो इतना काफी काफी। हम सोचते हैं जिलबाब पहन लेंगे तो शायद ज्यादा तंग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हिफाजत सिर्फ अल्लाह की होती है। किसी इंसान, हम जब ये पढ़ चुके हैं ना, ये हदीस सुन चुके हैं कि पूरी दुनिया मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना, और पूरी दुनिया मिलके तुम्हें फायदा देना चाहे नहीं दे सकती जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना। इसके बाद फिर क्या रह गया? या तो हमें ये बिलीव ना हो, हम ये समझते हो हाँ भाई उनके हाथों के अंदर कोई खैर या शर है, तो फिर हम उनसे डरते हैं, उससे भी डरते हैं, उससे भी डरते हैं, तो फिर तो बाहर ही ना निकलें। फिर आप डर के मारे फिर घर क्यों नहीं बैठ जाते? उसका हमने हल क्या निकाला कि हमने कहा जिलबाब को छोड़ दो, बस छोटी सी स्कार्फ ले लो ऊपर जिसमें भी आधा सर नजर आए, और बस हम ऐसे घूमे तो ये सही होगा। ये नहीं। दूसरी बात याद रखें, यहाँ पे जिलबाब की जब बात आई है, अगर आप ये समझते हैं कि जो शलवार कमीज हम पहनते हैं यही जिलबाब है, तो ये यहाँ पे ये क्या कहना है? मतलब क्या यहाँ पे जो कहा गया जिलबाब, मुझे सिर्फ इतना कोई समझा दे कि फिर ये जो चादर की बात कही गई, तो अगर ये कपड़े ही वो हैं तो ये चादर फिर क्या चीज है? और अगर आप समझते हैं कि एक ही कवरिंग होनी चाहिए, तो क्या आप कपड़े नीचे के उतार के सिर्फ चादर पहन लेनी चाहिए? ये मतलब है यहाँ पे कि अपनी चादरें पहनो, तो मतलब ये कि एक ही कवरिंग आप समझते हैं कि एक ही कवरिंग होनी चाहिए, और ये हमारे कपड़े चादर ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चादर की आयत में जो चादर का हुक्म है, ये क्या ये हुक्म दिया जा रहा है कि कपड़े उतार दो और चादरें पहन लो सिर्फ? यहाँ पे तो ये है ना कि कपड़ों के ऊपर चादर लो। हम इन्हीं कपड़ों को कैसे कह सकते हैं कि यही चादर है? ये कैसे हम ये शलवार कमीज को कह सकते हैं यही हम शादी कर देते हैं तो ये चादर हो गई? हम इसको बिल्कुल प्लेन पहनते हैं, हम बिल्कुल सॉलिड कलर की पहनते हैं तो यही मेरी चादर है, मेरा जिलबाब ये है। जिलबाब तो इसके टॉप ऑफ इट कहा गया है, टॉप ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि इन कपड़ों को ही हम कह दें। अब आपको ये मैं बता दूं कि आइम्मा अरबा में से, चारों इमामों में से, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, तीनों ने ये मजहब इख्तियार किया कि चेहरा और चेहरे को खोलने की इजाजत नहीं है, चाहे फितने का खौफ हो या ना हो। इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ दूसरा मसलक इख्तियार किया कि वो कहते हैं कि हाँ खौफ हो फितने का तो तब आप चेहरा कवर करें, अगर नहीं खौफ है तो फिर आप खोल सकते हैं। ये उनका सिर्फ है। बाकी तीनों इमामों ने ये कहा है कि चेहरे का भी पर्दा है, चेहरा भी छुपाना चाहिए। ठीक है? और इसके अंदर उनकी ये बात, यानी चारों में से तीन की ये बात, आप सोचेंगे किस तरफ को ज्यादा का इंक्लिनेशन। और
इमाम अबू हनीफा ने भी ये नहीं फरमाया कि फिर उसके बाद तुम जब चेहरा तुम खोल के चली जाया करो, लेकिन उसके अंदर फुल मेकअप कर लिया करो और जीनत अपनी इजहार किया करो। जबकि हम सूरह नूर में पढ़ चुके हैं, वला युबदीना जीनतहुन्ना,